Aptitude problems based on work and ages. Key point. गिवन वर्क है आपको, गिवन वर्क है तो एफिशिएंसी क्या होगी? गिवन वर्क अगर W है, मान लीजिए गिवन वर्क आपका W है, तो अमाउंट ऑफ डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये होगा कि आप एक दिन में कितना वर्क कर पा रहे हैं, वो आपकी कहलाएगी एफिशिएंसी। वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। वेज, next point है wage. Wage is basically nothing but the amount of work which is done multiplied by rate per unit work. ये बेसिकली वेज है। वेज इज प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। यदि आप ज़्यादा एफिशिएंट है तो आपका वेज ज़्यादा होगा। वेज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। यदि आप ज़्यादा टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो आपका वेज ज़्यादा होगा। वेज इज proportional to the amount of work done. Wage is proportional to the amount of work done. अगर मान लीजिए 100 यूनिट्स ऑफ वर्क है, 100 यूनिट्स ऑफ वर्क है ना, 100 यूनिट्स ऑफ वर्क है और आपने 60% वर्क किया है, तो आपका वेज जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 60% ऑफ द वर्क डन बाय यू। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। If A can complete a work in 10 days and B can complete the same work in 15 days, how long will it take them to complete the work together? सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि जो टोटल वर्क है वो है W यूनिट्स ऑफ वर्क हमको गिवन है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। तो ये जो ए है उसको W अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो एक दिन में W/10 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए मिल जाएगा W/10। एफिशिएंसी ऑफ ए W/10। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू W/15। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। सो अगर दोनों मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए, दोनों की एफिशिएंसी मिल जाए, तो वो एक दिन में कितना काम करेगी? वो होगा इक्विवेलेंट टू W/10 प्लस W/15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 2/30 यहाँ पे हो गया W, तो ये W/6। सो दोनों ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा ए एंड बीस एफिशिएंसी हो जाएगा ये W/6। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 6 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। सो आंसर होगा आपका 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A and B can complete a piece of work in 12 days. If A alone can complete it in 20 days, in how many days can B alone complete the work? अब इसने बोला हुआ है कि A and B can complete a piece of work in 12 days. तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि जो टोटल वर्क है वो W है। अब टोटल वर्क जो W है, तो अगर दोनों मिल के काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी मिल जाए
तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, W/12। अब यहाँ पे बोला है कि ए की जो एफिशिएंसी है, ए इज एफिशिएंसी ये कितना है, W/20। अब इसने बी की एफिशिएंसी पूछी हुई है, तो ये W/20, बी की एफिशिएंसी मान लेते हैं 1/b। सो W/20 प्लस 1/b इज इक्वल टू W/12। तो 1/b इज इक्वल टू W/12 माइनस W/20, ये 5 माइनस 3/60, W इज इक्वल टू 2/60, 30 सॉल्व करेंगे W/30। तो जो B की एफिशिएंसी है, B की जो एफिशिएंसी है वो W/30। इसका मतलब यह हुआ कि जो B है, अगर B अकेले काम करता है तो उसको 30 डेज लगेंगे, 30 डेज लगेंगे W वर्क को कंप्लीट करने, टू कंप्लीट W वर्क। यहाँ पे B will take 30 days to complete W works। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे बोला है कि यदि M1 पर्सन्स D1 डेज के लिए काम करते हैं, D1 डेज के लिए काम करते हैं टू कंप्लीट W1 वर्क, है ना। अगर M1 लोग D1 डेज के लिए काम करते हैं और W1 वर्क कंप्लीट होता है। अब वैसे ही M2 लोग D2 डेज के लिए काम करेंगे तो W2 वर्क होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो M1 लोग हैं, जो पीपल है, उनकी एफिशिएंसी सबकी सेम है, ठीक है। एफिशिएंसी सेम होगी तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो अगर ये दोनों को मतलब डिवाइड करते हैं हम, तो ये हो जाएगा M1 इंटू D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो ये जो फॉर्मूला है हमने को मिल जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। 15 men can complete a piece of work in 20 days, है ना। 15 men can complete a piece of work in 20 days. How many men are needed to complete the same work in 10 days? तो जो वर्क है उसको हम लोग मान लेंगे W, ठीक। तो ये बोल रहा है कि 15 मैन 20 डेज के लिए काम करते हैं, तब जाके कंप्लीट होता है W वर्क। अब ये कहना चाह रहा है हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। तो मान लेते हैं कि X मैन, है ना। हाउ मेनी मैन, तो X मैन, X इंटू 10 डेज, X मैन 10 दिन के लिए काम करते हैं तो कंप्लीट होगा W वर्क। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 15 इंटू 20 इज इक्वल टू X इंटू 10। X का वैल्यू हो जाएगा, X का वैल्यू हो जाएगा 30। So 30 men are needed to complete the same work in 10 days। सॉल्यूशन आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 42 वर्कर्स अर्न 4080 rupees in 5 days, how much will 48 worker earn in 12 days? So 42 वर्कर्स हैं हमारे पास, वो काम करते हैं 5 डेज के लिए, 5 डेज के लिए। तो अर्न करेंगे कितना,
4080 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्कर एक दिन के लिए काम करेगा तो कितना कमाएगा? 4080 अपॉन 42 इंटू 5 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि 48 वर्कर अगर 14 डेज के लिए काम करेंगे तो कितना कमा लेंगे? तो 4080 42 इंटू 5 इंटू 48 इंटू 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। 2 1 2 4 7 7 2 जा 14 7 3 जा 9 3 8 जा 24 3 8 जा 24। यहाँ पे है 5 तो 5 40 5 6 30 like 8016 into 8 into 2 8016 into 16। यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 6 is 36 6। आंसर का लास्ट डिजिट है 6। सॉरी माफ करना, ये 0 नहीं होगा। 816 5 8 जा 40। तो यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट है आंसर का 6। तो पूरा सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आंसर पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The efficiencies of A, B and C are in the ratios 3 ratio 5 ratio 3 ratio 2. Working together they can complete a task in 21 hours. How many hours will B alone complete 40% of the task? लेट मान लेते हैं कि जो A, B और C का जो एफिशिएंसी है वो 5x 3x 2x है रिस्पेक्टिवली। अब दोनों का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो हो जाएगा 10x, है ना। तो उसको अच्छे से लिखते हैं। कंबाइंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 10x। कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया आपका 10x। अब ये 10x इंटू 21 में हम लोग को W अमाउंट ऑफ वर्क ये तीनों कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे x की जो वैल्यू हो जाएगी, x का जो वैल्यू अपने को निकलेगा वो होगा W अपॉन 210। अब x का वैल्यू ये है तो b की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, b की जो b's एफिशिएंसी हो जाएगी 3 इंटू W/210 W अपॉन 70। ये हो गई बी की एफिशिएंसी। अब इससे अपने को ये पता चल जाता है कि डब्ल्यू वर्क करने के लिए बी को लगते हैं 70 डेज। तो 40% मतलब 0.4 40% ऑफ डब्ल्यू मतलब 0.4 डब्ल्यू को करने के लिए लगेंगे 0.4 इंटू 70 मतलब 7 4 20 28 डेज। आंसर 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 men can dig a canal in 16 days. 6 days after they started working, 30 more men joined them. In how many more days
will the remaining work be completed? तो इसका सॉल्यूशन है 45 men can dig a canal in 16 days. और 45 men 16 डेज के लिए काम करेंगे तब जाके होगा डब्ल्यू वर्क। मतलब एक आदमी की जो एफिशिएंसी है, एक आदमी जो पर डे में काम कर रहा है, उसका उसका वैल्यू हो जाएगा 45 डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 45 इंटू 16। तो एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो अपने को इतनी हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि 45 मैन 6 डेज के लिए काम करेंगे, सच दैट हर एक का जो एफिशिएंसी है वो इतना होगा। 3 है ना, तो उसके बाद 3 more men join them, तो 30 more men join them, in how many days will the remaining work be completed? है ना, तो ये इतना वर्क हो गया, अपने हमारे पास इतना वर्क हो गया, है ना, टोटल वर्क है W, है ना, इतना वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि 45 प्लस 30 इतने लोग काम करेंगे मोर डेज, एक्स मोर डेज के लिए, और सच दैट सबका जो एफिशिएंसी है 45 बाई W डिवाइडेड बाई 45 इंटू 16 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले W W W माफ करना, ये रहा W, तो W कैंसिल हो जाएगा। अब 1 1, तो यहाँ से ये कैंसिल करते हैं, नहीं नहीं इसे रहने देते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू 45 इंटू 6, 45 इंटू 16 प्लस 75 इंटू एक्स 45 इंटू 16, 45 इंटू 16 कॉमन लेके उस तरफ भेजते हैं, तो 45 इंटू 16 माइनस 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 75 एक्स। तो 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू एक्स। 15 2 जा 13, 4 जा 16, 5 जा 15, 3 जा 5, 2 जा 10। तो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 डिस आंसर आ रहा है, तो 6 आंसर हो जाएगा।